हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं ओप्पो के R17 Pro के बारे में। तो यार ये जो स्मार्टफोन है ये मैं चाइनीज वेबसाइट की, जो ओप्पो की चाइनीज वेबसाइट है ना, उसके ऊपर मैंने देखा था। और यार मेरे को सच में यार ये फोन ना उस टाइम पर बहुत पसंद आया था। मुझे लग रहा था यार इंडिया के अंदर आ जाए अगर ये, क्योंकि इसके अंदर दो चार चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। लेकिन मुझे लग रहा था यार इंडिया के अंदर आ जाए। और जैसे ही मुझे पता चला कि यार आ रहा है तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। लेकिन फिर पता चला भाई इसका जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो है अबव 40K। मतलब सीरियसली यार ये फ़ोन 40,000 से ऊपर का, मतलब क्या यार, अगर अंडर 30K होता तो मैं एक बार को मान लेता, हाँ चलो भाई उसके लिए वर्थ इट है। बट अबव 40K यार ये वर्थ इट है ही नहीं। लेकिन इस वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या आप लोगों को देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम अपना कंक्लूजन देंगे कि ये वर्थ इट है या नहीं, उससे पहले क्या देने का फायदा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को सबसे पहले इस फोन के एक ओवरव्यू से। तो गाइस आप लोगों को देख सकते हैं इस फोन के अंदर बिल्कुल ऐसे वाटर ड्रॉप नॉच वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है सामने की तरफ में, जो कि यार दिखने में ये फोन ऑब्वियसली यार बहुत एक अच्छा स्मार्टफोन है, इसलिए मुझे सच में पसंद भी आया था। बात करूँ डिस्प्ले साइज का तो यार यहाँ पे आपको 6.4 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि एक एमोलेड डिस्प्ले है। तो हाँ भाई, आपको जो डीप ब्लैक्स हैं और जो बिल्कुल ऐसे कॉन्ट्रास्ट है, ब्राइटनेस है, बिल्कुल मस्त दिखने वाली है। डिज़ाइन में जैसे आप लोग देख सकते हैं सामने की तरफ में आपको वही वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिज़ाइन मिलता है, टेयर ड्रॉप बेसिकली। एंड जो नीचे की चिन है ना यार, वो मुझे काफ़ी हद तक सिमिलर लग रही है, जो कि बजट सेगमेंट के फ़ोन है इस टाइम पर, जैसे रियलमी के काफ़ी स्मार्टफोन है उसी के लगभग मेरे को नीचे की चिन लग रही है। तो यहाँ पर मैं ये नहीं बोलूँगा चिन बहुत छोटी है, लेकिन चिन वहाँ पर दिख रही है हमारे को। बट जो फ़ोन है यार पीछे से बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा है। मतलब यहाँ पर आपको तीन कैमरा देखने को मिलते हैं पीछे की साइड में यार, मतलब बिल्कुल मजेदार चीज़ है यार। पीछे आप लोगों को यहाँ पे तीन कैमरा देखने को मिलते हैं। सो गाइस, कैमरा की जो है थोड़ी देर में बात करते हैं, लेकिन इसके अंदर आप लोगों को जो और इंटरेस्टिंग मिलता है एक तो उसके कलर्स है। मतलब यार पीछे की साइड में जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कलर्स यार इस फोन के बहुत ही मस्त हैं। रेनबो शेड वाले आप लोग कलर देखने को मिल जाते हैं। और सच बताओ यार मेरे को कलर्स ना आजकल फोनों के अंदर मस्त मस्त देखने को मिल रहे हैं। और एक कलर जो है ना इसका ग्रीन वाला, बेसिकली एमरल्ड ग्रीन कलर नाम है उसका, उसके अंदर आपको OnePlus 6T जैसा जो डिज़ाइन है ना, एस कर्व जो देखने को मिलता है पीछे की साइड में, वैसे ही देखने को मिलता है। आप लोगों को पता होगा ओप्पो एंड OnePlus काफ़ी हद तक सिमिलर ही कंपनी है, बिकॉज उनका जो पेरेंट कंपनी है वो एक ही है, तो इसलिए डिज़ाइन वाइज जो है काफ़ी हद तक चीज़ें शेयर ही करते हैं। और यहाँ पे मैं बात करूँ इस फोन के अंदर इंटरेस्टिंग क्या मिलता है, देखो यार डिस्प्ले तो इंटरेस्टिंग है ही इसके, लेकिन इसके अंदर जो आपको प्रोसेसर देखने को मिल रहा है वो है स्नैपड्रैगन का 710। तो यार हाँ, ये 7 सीरीज का नया प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन की तरफ से, और ये जो प्रोसेसर काफ़ी एफिशिएंट भी है, साथ ही साथ पावरफुल भी है। तो अगर आप लोग बेसिकली से कंपीट करते हो 636 या 660 से, तो यार ऑब्वियसली उन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और इसके अंदर जो आपको जीपीयू की परफॉर्मेंस मिलेगी ना, रॉ परफॉर्मेंस, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। एड्रीनो का 616 इसके अंदर आपको लोगों को जीपीयू देखने को मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से यार एक बहुत अच्छा ग्राफिक्स पुश कर सकता है आपकी गेम में, गेम्स में। तो यार यहाँ पे जो हमारे को बैटरी मिलती है ना वो भी इंटरेस्टिंग है। मतलब इसके अंदर आपको 1850 मिली एम्पियर की बैटरी एक देखने को मिलती है, और एक बैटरी देखने को मिलती है 1800 मिली एम्पियर की। तो यार ये दो बैटरी जो कंबाइन करके आप लोगों को फ़ोन के अंदर एक पूरी टोटल बैटरी देती है। बट ये दो बैटरीज लगाने का मकसद क्या है, बेसिकली 2 सेल, वो ये है कि इन्होंने बोला है कि जो वूक चार्जिंग है ना, वो उस वूक चार्जिंग इसके लिए अच्छी रहेगी और ज़्यादा अच्छे से आपके फ़ोन को चार्ज कर सकेगी और जल्दी चार्ज कर सकेगी। तो ये चीज़ के लिए उन्होंने ये 2 बैटरी का सेट लगाया है। बस यार बैटरी के बारे में यही है, बाकी अब पता चलेगा बैटरी लाइफ है कैसी एक्चुअल डे लाइफ के अंदर जब ये फ़ोन आ जाता है। बाकी छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि आपको लोगों को इसके अंदर USB Type-C देखने को मिल जाती है विद ब्लूटूथ 5.0, NFC का सपोर्टेड है इसके अंदर। बट एक चीज़ के से यार ये पीछे हट रहा है, वो प्रोसेसर है। ऑब्वियसली अगर आप लोग इस फ्लैगशिप किलर अगर किसी फ़ोन को नाम देते हो तो वो यार बेसिकली उसके अंदर आप लोगों को एक अच्छा प्रोसेसर मिलना चाहिए जो कि फ्लैगशिप वाले फ़ोन से कम्पीट कर सके। इस टाइम पर OnePlus हो गया, हमारे सैमसंग हो गए, उन सभी के अंदर एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है 845। तो यार वो प्रोसेसर 710 के मुकाबले बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो उस जगह पर यार मैं कहूँगा इसका हाथ थोड़ा ढीला है। बट प्राइसिंग अगर ठीक रहती है तो ही मैं कहूँगा कि ये अच्छा रहेगा। बट अभी जितना बताया जा रहा है अबव 40K ही बताया जा रहा है। और भाई मेरे को लग रहा था ये फ़ोन अंडर 30K रहेगा, तो यार ये अच्छा फ़ोन बन सकता था, लेकिन नहीं। अब बात करते हैं इस फ़ोन के कैमरास के बारे में, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग के अंदर तीन बोल दिया था भाई क्या है ऐसे, आप लोगों को भी लग रहा हो क्या चीज़ है ऐसी। तो देखो यार इसका जो मेन कैमरा है ना पीछे की साइड में, वो मिडिल कैमरा है और वो 12 मेगापिक्सल का है। ठीक है, वो 12 मेगापिक्सल का सेंसर है, जो कि आप लोगों के बिल्कुल ऐसे सिंपल फोटोज खींचेगा। लेकिन आप लोगों को उसके अंदर वेरिएबल अपर्चर देखने को मिल जाता है। बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा गैलेक्सी S9 Note 9 जो है उनके अंदर आप लोगों का जो अपर्चर होता है, कैमरा के अंदर कितनी लाइट, बेसिकली जो कैमरा का सेंसर है उस पर कितनी लाइट आएगी उसको एडजस्ट करता है, वो इन सब के अंदर वेरी कर सकता है। तो ये बहुत एक अच्छा इनोवेशन वाला मैं टेक कह सकता हूँ है। एंड F1.5 से लेकर F2.4 तक वो वेरी कर सकता है। बेसिकली अगर आप रात को फोटो खींचते तो F1.5 पे शिफ्ट हो जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अंदर आ सके, और अगर आप दिन में शूट कर रहे हैं तो शार्प इमेज के लिए F2.4 पे शिफ्ट हो जाएगा ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्रिस्प इमेज मिल सके।
तो यार ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी। देन आता है सेकेंडरी कैमरा जो है 20 मेगापिक्सल्स का, और जो 20 मेगापिक्सल वाला सेंसर है वो f2.6 का है। और यार ये जो कैमरा है ना बेसिकली डेडिकेट करा गया है आप लोगों की स्टूडियो लाइटिंग के लिए। जैसे आप लोगों ने देखा वो आईफोन के अंदर वो कॉन्ट्रोलिंग एंड वाली लाइटिंग मिलती है स्टूडियो काइंड ऑफ इफेक्ट्स वाली, उसके लिए ये वाला कैमरा लगाएगा जिससे कि आप लोग वाली एडजस्ट कर सकते हैं लाइट अपनी सेल्फीज के अंदर। ओके, तो जो लास्ट वाला कैमरा है यार वो मैं कैमरा तो क्या ही बोलूँ, कैमरा नहीं है वो एक आप लोगों को 3D लेंस देखने को मिलती है इस फोन के अंदर, जो कि आप लोगों के ऑब्जेक्ट को एक 3D शेप के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। बेसिकली बहुत ही अजीब सा कॉन्सेप्ट है, मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया वो 3D कॉन्सेप्ट, लेकिन हाँ भाई इसके अंदर मिलता है तो यार क्यों नहीं प्रेस करा जाए उस बात को भी। तो यार ये है तीनों के तीनों फोन कैमरास का सेटअप आप लोगों को। बाकी जो फोटोज इससे बताई जा रही है आप लोगों को वैसे ही पता है यार, ओप्पो एंड वीवो जो कैमरा के अंदर बहुत अच्छा कमाल करते ही हैं, तो फोटोज ऑब्वियसली इस फोन से अच्छी ही आएंगी। एंड अगर बात करूँ फ्रंट कैमरास की तो 25 मेगापिक्सल वाला सेंसर देखने को मिलता है आपको फ्रंट के अंदर, जो कि आपकी अच्छी बिल्कुल ऐसे ब्यूटिफिकेशन वाली सेल्फीज खींचने का मौका आप लोगों को दे देगा। यार देखो ओवरऑल ये फोन मेरे को ना सच में मैं कहूँगा इनिशियली सच में पसंद आया, लेकिन एक चीज़ से जो मेरे को यार ये चीज़ लग रही है कि यार ये वर्थ नहीं है वो है इसका प्राइस। अब मैं बस इस चीज़ के लिए वेट कर रहा हूँ, ये फ़ोन दिसंबर 4 को आ रहा है, प्री ऑर्डर दिसंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो दिसंबर 4 को देखते हैं इस फ़ोन का प्राइस क्या रहता है, क्या कोट करा जाता है, और अगर कुछ अच्छा प्राइस हो जाता है अंडर 30K तो यार मुझे लगता है कि ये फ़ोन मार्केट हिला देगा, क्योंकि भाई डिज़ाइन वाइज, परफॉर्मेंस वाइज एंड कैमरा वाइज सब कुछ आप लोगों को इसके अंदर बढ़िया मिल रहा है। और भाई सच बताऊं दिखने में यार फ़ोन मस्त है, तो और क्या चाहिए यार। बस यही थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई यार इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक, चैनल और सब्सक्राइब यार, मैं ऐसी वीडियोस आप लोगों को लेके आता रहता हूँ। और बिहाइंड द सीन्स के लिए कि कैसे वीडियोस बनती हैं मेरे को इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो मिलते हैं आपसे कल वाली वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।